हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं जो कि बीएससी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं उनका एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ नेरिस। ओके, सो ये एक टॉपिक हम लोग जो है वो आज कवर करेंगे। वैसे तो ये बीएससी फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसको टॉपिक को देख सकता है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी विल डिस्कस द सिस्टमिक पोजीशन ऑफ द एनिमल। ये जो एनिमल है नेरिस, इसका सिस्टमिक पोजीशन क्या है? सो इट बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। ये फाइलम एनिलिडा का मेंबर है, यानी इसकी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड बॉडी होगी, क्योंकि एनिलिड्स जो होते हैं उनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको सोमाइट्स कहा जाता है या मेटामियर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो है वो क्या होगी? मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी। देन क्लास पॉलीचीटा में है ये। क्लास पॉलीचीटा का मतलब हो गया कि बहुत सारे सीटी। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, और चीटा का मतलब होता है सीटी, जो कि इसका लोकोमोटरी अपेंडेज है। ठीक है, लोकोमोटरी अपेंडेज है। ठीक, तो वो जो है वो बहुत सारे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सब क्लास इसका एडेंटिया है, फैमिली नेरिडी। जीनस नेरिस है या नियथिस भी कहते हैं इसको, और जिस स्पीशीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज़ वायरेंस। ठीक है, जिसका डिस्कशन हम पढ़ रहे हैं वो वायरेंस स्पीशीज़ है। नाउ थोड़ा सा इसका जनरल फीचर्स देखते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, ये नेरिस है एनिमल जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हैबिट एंड हैबिटेट जान लीजिए। ये एक मेराइन एनिमल है। ठीक है, यानी सी वाटर में पाया जाता है। इसको सैंडवर्म, कॉमन भाषा में इसको सैंडवर्म कहते हैं, या इसको रैगवर्म, या इसको क्लैम्प वर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों इसके कॉमन नेम हैं, सैंडवर्म, रैगवर्म एंड क्लैम्पवर्म भी कहा जाता है इसको। कॉस्मोपॉलिटन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी ईजिली हर जगह मिल जाएगा कहीं भी सी वाटर में। ठीक है, ये सी शोर्स के पास पाया जाता है, मतलब पानी में नहीं पाया जाता। ये सी शोर्स पे जो टाइड मार्क्स होते हैं उनके बीच में, दो टाइड मार्क्स के बीच में ये अपना एक यू शेप इस तरह का बरो बना के, और बरो के अंदर जो है वो एनिमल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी रात में एक्टिव होता है। वो रेशियस है, फ्री लिविंग होता है, और प्रेडेटरी है। प्रे को कैप्चर करके और फिर मार के उसको खाता है। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आती है दैट इज़ इसका जो सेक्सुअल फॉर्म होता है। सेक्सुअल फॉर्म जब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए अपना सेक्सुअली मैच्योर होता है या सेक्सुअल फॉर्म में चेंज होता है, तो उसको हम हेटेरोनेरिस कहते हैं। सो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नेरिस और हेटेरोनेरिस दो अलग अलग एनिमल हैं या दो एक ही एनिमल है। तो आज अपनी कन्फ्यूजन को दूर करिए, ये दोनों एक ही एनिमल है। नेरिस इज़ द सिंपल एसेक्सुअल फॉर्म, और उसी का जो सेक्सुअल फॉर्म है, सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म है, जो रिप्रोड्यूस करेगा फ्री स्विमिंग फॉर्म है, उसको हम हेटेरोनेरिस कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स पे आते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बॉडी इसकी कैसी है? लंबी सी लॉन्ग सिलेंडर बॉडी है। ठीक है, टैपरिंग है पोस्टीरियर एंड पे, आगे की तरफ चौड़ी है, पीछे की तरफ क्या है? टैपरिंग है। टैपरिंग मतलब पतली हो रही है, आगे से पीछे की तरफ पतली होती जा रही है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी डॉर्सल और वेंट्रल साइड से ये फ्लैटेंड होते हैं। अलग अलग कलर के पाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़। अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे नेरिस वायरेंस जो स्पीशीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये
ब्लूइश या स्टील ब्लू कलर की होती है। इसके अलावा नेरिस कल्टीफेरा एक स्पीशीज़ है जो कुछ ग्रीनिश कलर की होती है, तो स्पीशीज़ के हिसाब से कलर वेरी कर सकता है। इसकी जो बॉडी है इसमें 3 हिस्से पाए जाते हैं या 3 रीजन्स पाए जाते हैं। एक होता है हेड, दूसरा है ट्रंक एंड तीसरा है पाइजीडियम। ठीक है, तो टोटल इसकी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड पाइजीडियम। ठीक है, एक एक करके हम एक एक हिस्से को डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हेड। हेड इसका कौन सा हिस्सा है बच्चों? ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ये इसका हेड रीजन है। ठीक है, बहुत ही वेल डेवलप्ड और डिस्टिंक्ट हेड होता है इसमें, यानी दूर से आप देख के बता सकते हैं कि ये इसका हेड रीजन है। और इस हेड रीजन में 2 पोर्शंस या 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक होता है पेरिस्टोमियम और दूसरा होता है प्रोस्टोमियम। ये 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है। जो हेड है इसका ये 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक पेरिस्टोमियम और दूसरा है पेरिस्टोमियम एंड सेकेंड इज द प्रोस्टोमियम। ठीक है, जो पेरिस्टोमियम है इसका, ये फर्स्ट सेगमेंट होता है बॉडी का। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का क्या है? पहला सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। पेरिस्टोमियम इसके बॉडी का क्या है? पहला सेगमेंट होता है या फर्स्ट सेगमेंट होता है। इसको आप इस डायग्राम में देखिए बच्चों, ये हेड का डॉर्सल व्यू है इसके। तो इसके जो हेड रीजन है यहाँ तक, ये इसका हेड का पोर्शन है। इसमें जो पहला फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है दिस इज़ नोन एज पेरिस्टोमियम, और इस पे थ्रेड लाइक 2 पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको पेरिस्टोमियल सिराई कहते हैं। ये पेरिस्टोमियल सिराई जो हैं दे आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ये सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और किस तरह का सेंसेशन लेते हैं? तो दे आर टेक्टाइल इन नेचर, विच मीन्स ये टच सेंसेशंस लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है पेरिस्टोमियम। इस पे 1 पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको पेरिस्टोमियल सिराई कहते हैं। सिराई इसके सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये टेक्टाइल ऑर्गन होते हैं यानी टच का सेंस लेते हैं। इस फर्स्ट सेगमेंट पे इसके पैरापोडिया एब्सेंट होता है, पैरापोडिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। पैरापोडिया क्या होता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसी लेक्चर में। फिलहाल यहाँ इस फर्स्ट रीजन पे ये एब्सेंट होता है। ये जो फर्स्ट रीजन है इसका, इसी रीजन का आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर एलिवेशन होता है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर एलिवेशन होता है जिसको कि हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, जो कि प्रोस्टोमियम कहलाता है। ठीक है, तो प्रोस्टोमियम इज एक्चुअली ट्रायंगुलर एलिवेशन ऑफ पेरिस्टोमियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या एंटीरियर डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रोस्टोमियम पे 2 पेयर्स आईज पाई जाती हैं ये। ठीक है, इस प्रोस्टोमियम वाले रीजन पे ये 2 पेयर्स जो हैं वो आईज प्रेजेंट होती हैं। 1 पेयर जो है वो प्रोस्टोमियल टेंटिकल, 1 पेयर प्रोस्टोमियल टेंटिकल और 1 पेयर प्रोस्टोमियल पाल्प पाए जाते हैं। ठीक है, ये अगेन टेंटिकल एंड पाल्प अगेन बोथ आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ये सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ये जो इसका प्रोस्टोमियम वाला हिस्सा है इस पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं? इस पे 2 पेयर्स आईज पाई जा रही हैं, 1 पेयर प्रोस्टोमियल टेंटिकल पाया जा रहा है एंड 1 पेयर प्रोस्टोमियल पाल्प पाया जा रहा है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें इसके हेड रीजन पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम न्यूट्रल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑर्गन जो है वो सिलिएटेड पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक सिलिएटेड पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको कि न्यूट्रल ऑर्गन कहते हैं। ये भी सेंसरी ऑर्गन है, इट इज़ अगेन सेंसरी ऑर्गन। ठीक है,
तो ये जितने स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए ये इसके सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नेरीज के हेड रीजन पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेड रीजन पे इतनी चीज़ें हो गई। नाउ द सेकेंड पोर्शन इज इट्स ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन पे क्या क्या पाया जाता है? तो ट्रंक रीजन पहले ये जान लीजिए कहाँ से कहाँ तक होता है। ये फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी क्या हो गया? हेड हो गया। ये लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी क्या हो गया? पाइजीडियम हो गया। और इसके बीच में ये जितने भी सेगमेंट हैं ये सब ट्रंक रीजन में आते हैं। तो इसके ट्रंक रीजन में लगभग 80 से लेकर 200 तक सेगमेंट्स जो है वो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़। हर सेगमेंट पर आप देख रहे हैं, हर सेगमेंट पर लेटरल साइड में ये इस तरह का एक फ्लैशी अपेंडेज जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है दोनों लेटरल साइड्स में, जिसको कि हम पैरापोडिया कहते हैं। इस पैरापोडिया के ऊपर इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीटी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हीं पैरापोडिया में धंसे हुए एम्बेडेड होते हैं। और इसके अलावा ये पैरापोडिया जो है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, पैरापोडिया का डिटेल स्ट्रक्चर हम अभी आगे देखेंगे। तो ये जो इसका ट्रंक रीजन है ये सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, जितने कई सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लगभग 80 से 200 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। एक सेगमेंट को सारे सेगमेंट सिमिलर होते हैं और एंड वन सेगमेंट इज़ नोन एज मेटामियर्स। ठीक है, उसको मेटामियर्स कहते हैं। हर मेटामियर के दोनों लेटरल साइड्स पे कुछ फ्लैशी अपेंडेज पाए जाते हैं जिनको पैरापोडिया कहा जाता है। ठीक है, इन पैरापोडिया के ऊपर इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीटी प्रेजेंट होते हैं जो कि पैरापोडिया में एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा तो पैरापोडिया एक तरह से लोकोमोशन में भी हेल्प करता है एंड इसके अलावा ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, यानी रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इसके पैरापोडिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके एक पैरापोडिया का स्ट्रक्चर है। जो पैरापोडिया है इसका बच्चों इज़ अ बाइरेमस स्ट्रक्चर। बाइरेमस स्ट्रक्चर है, यानी कि ये दो पोर्शंस से मिलकर बना है। एक है नोटोपोडियम और दूसरा है न्यूरोपोडियम। ठीक है, डॉर्सल साइड का जो हिस्सा है, डॉर्सल साइड का, उसको नोटोपोडियम कहते हैं और वेंट्रल साइड का जो हिस्सा होता है उसको न्यूरोपोडियम कहा जाता है। तो ये दो रैमीज से या दो रैमस से मिलकर बना होता है, नोटोपोडियम एंड न्यूरोपोडियम। नोटोपोडियम आगे जाके फर्दर 2 लोब्स में डिवाइड होता है और न्यूरोपोडियम भी आगे जाके फर्दर 2 लोब्स में डिवाइड होता है। तो ओवरऑल हमें सामने की तरफ ये 4 लोब दिखाई देते हैं या 4 लोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें से 2 जो है वो नोटोपोडियम के लोब हैं और 2 जो हैं वो न्यूरोपोडियम के लोब हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों लोब्स हैं, तो जो ऊपर वाला लोब है उसको सुपीरियर लिगुला कहते हैं दोनों ही केसेस में, और जो नीचे वाला लोब होता है ये इसको इन्फीरियर लिगुला कहते हैं। ठीक है, ये डॉर्सल साइड का है तो इसको आप डॉर्सल सुपीरियर लिगुला भी कह सकते हैं और इसको डॉर्सल इंफीरियर लिगुला, और ये वेंट्रल साइड का है तो इसको वेंट्रल सुपीरियर लिगुला और वेंट्रल इंफीरियर लिगुला कहते हैं। ठीक है, नाउ इस पैरापोडिया पे डॉर्सल साइड में भी और वेंट्रल साइड में भी एक सिरस पाया जाता है। सिरस या सिराई, अगेन इट इज़ अ सेंसरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पे एक सिरस पाया जाता है। डॉर्सल वाले को डॉर्सल सिरस और वेंट्रल वाले को वेंट्रल सिरस कहते हैं, जिसमें से वेंट्रल सिरस जो है वो थोड़ा बड़ा होता है डॉर्सल सिरस के कंपैरिजन में। अब ये जो पैरापोडिया है बच्चों ये फ्लैशी स्ट्रक्चर है, मैंने बताया ये फ्लैशी अपेंडेज है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें कुछ हार्ड रॉड, काइटिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम एसिकुलम कहते हैं या एसिकुला कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला, ये क्या कहलाता है? एसिकुलम कहलाता है, जो कि हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक कलर का काइटिन का बना हुआ काइटिनस स्ट्रक्चर होता है जो इस पूरे फ्लैशी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये जो एसिकुला है ये पीछे की तरफ एसिकुलर मसल्स के थ्रू पैरापोडिया से अटैच होता है और आगे के पोर्शन में इस पे सीटी जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जो डॉर्सल नोटोपोडियम पे जो सीटी पाए जाते हैं उनको नोटोसीटी और न्यूरोपोडियम पे जो सीटी पाए जाते हैं उनको न्यूरोसीटी कहा जाता है। ठीक है, तो सीटी इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं
जो नोटोपोडियम के साइड में पाए जाएंगे वो नोटोसिटी, और जो न्यूरोपोडियम के साइड में पाए जाएंगे वो न्यूरोसिटी कहलाते हैं ये। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पैरापोडिया है, जो कि इसके ट्रंक रीजन के हर हिस्से पे पाया जाता है। ठीक है, जितने सेगमेंट होंगे ट्रंक रीजन में, हर सेगमेंट पे 1 पेयर पैरापोडिया प्रेजेंट होगा दोनों लेटरल साइड्स में। अब ये जो हम सीटी कह रहे हैं, जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो सीटी है, ये इसका मेन क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन के लिए होता है। ठीक है, तो जो नेरिस है, नेरिस यूजुअली क्रॉलिंग एनिमल होता है, और हिट्रोनेरिस जो होता है, हिट्रोनेरिस, जब ये हिट्रोनेरिस फॉर्म में आएगा तो ये फ्री स्विमिंग हो जाता है, स्विम करता है। ठीक है, तो नेरिस जो है वो क्रीप करेगा या क्रॉल करेगा। तो इसमें इन दोनों तरह के लोकोमोशंस के लिए 3 तरह के सीटी पाए जाते हैं। इसको पहले वाले को कहते हैं टिपिकल सीटी, दूसरे वाले को कहते हैं लॉन्ग ब्लेडेड, और तीसरे को कहते हैं ओर शेप्ड। ये जो दोनों सीटी हैं बच्चों, ये नेरिस में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ओर शेप्ड सीटी है, ये स्पेशली हिट्रोनेरिस में ही मिलता है, ये नेरिस में प्रेजेंट नहीं होते। जब नेरिस अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है, एसेक्सुअल फॉर्म में, तो ये उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सेक्सुअली मैच्योर नेरिस में पाए जाते हैं, यानी कि हिट्रोनेरिस में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लीजिए। सीटी जो होते हैं, इसमें बेसिकली 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसका शाफ्ट और दूसरे होते हैं ब्लेड। ठीक है, तो अगर शाफ्ट इसका लंबा है और ब्लेड छोटा और हल्का सा कर्व्ड है, तो इसको हम टिपिकल सीटी कहते हैं। वहीं इसके अपोजिट में अगर शाफ्ट छोटा और ब्लेड लंबा है काफ़ी, और एक साइड पे सेरेटेड है, इस तरह से सेरेशंस पाए जाते हैं, तो इसको हम लॉन्ग ब्लेडेड कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। शाफ्ट अगर लंबी है और ब्लेड छोटा और हल्का सा कर्व्ड है, तो इसको हम टिपिकल सीटी कहते हैं। और शाफ्ट अगर छोटी है और ब्लेड लंबा है और वन साइड पे सेरेटेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग ब्लेडेड कहते हैं। इसके अलावा ये जो तीसरे टाइप का सीटी है, इसमें ये जो इसकी ब्लेड होती है, ये ओर शेप्ड हो जाती है। ठीक है, चपटी हो जाती है, ताकि स्विमिंग में हेल्प कर सके, और ओर शेप्ड ब्लेड इसमें हो जाती है। तो इसको हम स्पेशली हिट्रोनेरिस में पाई जाती है, ये वाली, क्योंकि ये स्विमिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये 3 तरह के इसके क्या हो गए, सीटी हो गए। ठीक, ये सारे स्ट्रक्चर इसके ट्रंक रीजन पे प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके ट्रंक रीजन पे कुछ नेफ्रीडियोपोर्स पाए जाते हैं। नेफ्रीडियोपोर्स क्या होते हैं, नेफ्रीडियोपोर्स आर माइन्यूट एक्सक्रीटरी पोर्स। ये किसकी ओपनिंग है, ये नेफ्रीडिया की ओपनिंग। नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इसमें एक्सक्रीशन का काम करता है, इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया, इसकी जो एक्सटीरियर बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है, उसको नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। और हर ट्रंक रीजन में नेफ्रीडियोपोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ इसके लास्ट बॉडी सेगमेंट पे आते हैं, दैट इज़ द पाइजीडियम। पाइजीडियम इज़ द लास्ट बॉडी सेगमेंट, ये लास्ट बॉडी सेगमेंट होता है। इस पे इसका पाइजीडियम पे इसका एनस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एनल सेगमेंट भी कहते हैं या टेल सेगमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पे पाइजीडियम पे इस एक 1 पेयर ऑफ सिराई भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि सेंसरी ऑर्गन है, जिसको कि हम एनल सिराई कहते हैं। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ सिराई प्रेजेंट होते हैं। और सिराई के अलावा कुछ और एडिशनल सेंसरी स्ट्रक्चर्स इस पे पाए जाते हैं, जिनको सेंसरी पेपिला कहते हैं। और पाइजीडियम रीजन में जो है वो पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस रीजन में पैरापोडिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो पाइजीडियम क्या है, इज़ अ लास्ट बॉडी सेगमेंट। ये लास्ट बॉडी सेगमेंट है इसके बॉडी का। ठीक है, इस पे इसका एनस प्रेजेंट है, इसलिए इसको एनल सेगमेंट भी कहते हैं या इसको टेल सेगमेंट भी कहते हैं। इस पे 1 पेयर
1 पेयर एनल सिराई पाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ और सेंसरी पेपिली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैरापोडिया एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, लास्ट बॉडी सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ नेरिस। नेरिस के ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं। ये एनिमल है नेरिस, और इसके हमने एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्कस की है, जिसमें इसकी बॉडी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, हेड, ट्रंक एंड लास्ट सेगमेंट इज पाइजीडियम। हेड पे पाए जाने वाले, हेड जो है वो बॉडी का पहला सेगमेंट है। इसमें 2 हिस्से होते हैं, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम, जिसमें पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट एंड प्रोस्टोमियम इज द एलिवेशन ऑफ पेरिस्टोमियम। एंटीरियर साइड में ट्रायंगुलर, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर एलिवेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके हेड रीजन पे बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे पेरिस्टोमियम पे पेरिस्टोमियल सिराई पाए जाते हैं 2 पेयर, प्रोस्टोमियम पे 2 पेयर आइज पाई जाती हैं, 1 पेयर प्रोस्टोमियल टेंटिकल, 1 पेयर प्रोस्टोमियल पाल्प प्रेजेंट होते हैं, और म्यूचुअल लोब पाया जाता है। ठीक है, ट्रंक रीजन में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटामियर्स कहते हैं। हर सेगमेंट पे लेटरल साइड में फ्लेशी अपेंडेज पाया जाता है, 1 पेयर फ्लेशी अपेंडेज पाया जाता है, उसको पैरापोडिया कहते हैं। आगे की तरफ के पैरापोडिया बड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे साइज़ में छोटे होते चले जाते हैं। इन पैरापोडिया पे इसके लोकोमोटरी ऑर्गन, जो इसको की सीटी कहते हैं, वो एम्बेडेड होता है। पैरापोडिया जो है वो लोकोमोशन में भी और रेस्पायरेशन में भी, दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, नेफ्रीडियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेफ्रीडिया की ओपनिंग होती है। नेफ्रीडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देन लास्ट बॉडी सेगमेंट जो है वो पाइजीडियम कहलाता है। पाइजीडियम पे इसका एनस प्रेजेंट होता है, इसको एनल सेगमेंट या टेल सेगमेंट भी कहते हैं। साथ में इस पे सिराई भी पाया जाता है 1 पेयर, जिसको कि एनल सिराई कहते हैं। इसके अलावा इस रीजन पे पैरापोडिया नहीं पाए जाते, तो हेड रीजन पे और टेल रीजन पे पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं, बाकी पूरे ट्रंक रीजन पे पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेरीज। सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, बॉडी सेगमेंट्स बता दिए, पैरापोडिया का स्ट्रक्चर बता दिया, एंड टाइप्स ऑफ सीटी बता दिए। ठीक है, किस एनिमल में किस तरह का सीटी पाया जाता है, नेरिस के किस कंडीशन में क्या पाया जाता है। जैसे नेरिस है अगर, तो उसमें टिपिकल या लॉन्ग ब्लेडेड सीटी पाई जाएगी, और हिट्रोनेरिस में, स्पेशली हिट्रोनेरिस में ओर शेप्ड सीटी पाई जाती है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट नेरिस एक्सटर्नल फीचर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत लग रही है, कोई पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।